हाउस फिल्म निशित बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने पढ़ना है एमसीएम 310 का लेक्चर नंबर 13 मॉडिफायर्स एंड सेंटेंस टाइप। मॉडिफायर आर द टाइप सेट मॉडिफायर डिस्क्राइब द कर्नल मीन दैट बेसिक क्लॉज। हमारे पास बता रहे हैं कि मॉडिफायर्स जो होते हैं, कर्नल जो होते हैं, वो वर्ड्स या जुमले के हिस्से होते हैं जो हमारे पास मॉडिफायर को मज़ीद जो है तफसील और वजाहत जिसकी देते हैं। ये जुमले के जो है असल मतलब को ज़्यादा जो है क्लियर और मीनिंगफुल बनाने में हमारी मदद करते हैं। जुमले में किसी मॉडिफायर्स यानी कि जैसे हमारे पास एक वर्ड कोई भी वर्ड हो गया, उसकी जो है वो सजावट का काम करते हैं मॉडिफायर्स, जो जुमले को मज़ीद जो है खूबसूरत और तफसीली बनाते हैं। या किसी और हिस्से के बारे में जो है हमें एक्स्ट्रा मालूमात दे सकती हैं, जैसे हमारे पास वक्त, जगह, मिकदार, वर्ब हो गया, नाउन, इसम, ये तमाम चीज़ों के बारे में जो है मॉडिफायर हमें एक्स्ट्रा मालूमात देते हैं, यानी कि एक सेंटेंस को जो है वो खूबसूरत बनाने में हमारी मदद करते हैं। टाइप्स ऑफ मॉडिफायर, एडजेक्टिव मॉडिफायर है, एडवर्ब है, अपोजिटिव्स है, प्रपोजिशनल फ्रेज है। सबसे पहले आता है एडजेक्टिव मॉडिफायर। एडजेक्टिव मॉडिफायर्स जो होते हैं, ये किसी नाउन या प्रोनाउन का मतलब वाज़ह करने के लिए जो है वो इज़ाफ़ी मालूमात फ़राहम करते हैं, ताकि उसका मतलब जो है वो ज़्यादा मख़सूस और वाज़ह हो जाए, यानी कि एक क्लियर हमें मिले। एग्ज़ाम्पल हमारे पास है कि दिस इज़ एन एग्रेसिव टीम, द टीम इज़ एग्रेसिव, कि ये हमारे पास एक जारहाना टीम है और टीम जारहाना है। अब ये देखें तो ये हमारे पास 2 सेंटेंसेस, दोनों जुमले एक ही मतलब रखते हैं, लेकिन इनके जुमलों का जो स्ट्रक्चर है वो मुख्तलिफ है। सबसे पहले ये देखें कि हमारे पास जो है दिस इज़ एन एग्रेसिव टीम, इस जुमले में जो है वो एग्रेसिव एक एडजेक्टिव मॉडिफायर के तौर पर जो है टीम की वजाहत कर रहा है, एक्सप्लेन किस चीज़ को कर रहा है, टीम को कर रहा है। और जुमला जो हमारे पास दिस इज़ से शुरू होता है, जो किसी चीज़ की जो है वजाहत करने का हमारे पास एक आम तरीका है, दिस इज़। दूसरा पॉइंट हमारे पास है द टीम इज़ एग्रेसिव, कि टीम जारहान है। इस जुमले में जो है एग्रेसिव अभी भी जो है वो ऑक्सिलरी मॉडिफायर के तौर पर टीम की को एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन इस बार जो है वो जुमले का स्ट्रक्चर हमारे पास डिफरेंट है। इसमें हम लोगों ने जो है वो दिस इज़ यानी कि लिंकिंग वर्ब इज़ जो है वो लिंकिंग वर्ब हमने इसमें इस्तेमाल इसमें नहीं हो रहा, जो टीम और एग्रेसिव को जो है आपस में जोड़ा हो, ठीक है। सॉरी, इसमें जो है इसका इस्तेमाल हो रहा है जो कि टीम और एग्रेसिव को आपस में जोड़ता है। तो दोनों जुमलों एक ही बात कहती हैं, लेकिन इनकी तरतीब जो होती है मुख्तलिफ है। दोनों जुमले जो है वो ठीक हैं और आम हम लोग अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो है वो एक एक्सरसाइज दी हुई है। डू दिस एक्सरसाइज, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। आई वाज स्ट्रक बाय द ड्रामेटिक कंट्रास्ट बिटवीन हर स्टबर्न आर्म्स एंड पेल वाइट फेस। यहाँ पे देखिए सोल्यूशन हमारे पास ड्रामेटिक, सनबर्न, पेल वाइट एंड एडजेक्टिव, ये जो है हमारे पास हमारे एडजेक्टिव हैं। उसके बाद नंबर 2 हमारे पास है द टालेस्ट मैन इन द ग्रुप सर्व्ड ओल्ड फैशन ब्लैकबेरी पाई टू द लेडीज। अब इसमें देखें तो हमारे पास एडजेक्टिव क्या है, एक टालेस्ट है, ओल्ड है, फैशन है, ब्लैकबेरी है। नंबर 3 हमारे पास है हॉट बटर्ड पॉपकॉर्न वाज सोल्ड फ्रॉम द ट्रिक्टी रेड वैगन। अब हॉट बटर ट्रिक्टी रेड, ये जो है हमारे पास एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी तरह नंबर 4 भी है स्टिकी ट्विस्ट ट्रांसपेरेंट डस्टी, ये एडजेक्टिव है। फिर डिस्कशन, डैमेज, पॉसिबल और देन फिर फिजल्ड, डिसअपॉइंटमेंट, ये मैंने हाईलाइट कर दी हैं आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं कि एडवर्ब मॉडिफायर्स, दे मॉडिफाई द वर्ब और गिव मोर मीनिंग टू द वर्ड, दे कैन अपीयर ऑलमोस्ट एनीवेयर इन द सेंटेंस। एडवर्ब मॉडिफायर जो होते हैं ये वर्ब को तब्दील करते हैं या उनके मीनिंग में जो है मज़ीद वज़ाहत शामिल करते हैं। ये जुमले में तकरीबन किसी भी जगह आ सकते हैं और जो हम लोग उसको कहीं पे भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने नीचे दिए हुए हैं कि द स्टक देयर थंब लाउडली। अब देखिए ये एग्जांपल जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर हमें शो कर रही है यहाँ पे। स्टक का मतलब है, स्टक बता रहा है कि उन्होंने जो है वो क्या किया है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है कि लाउडली, लाउडली जो है वो स्टक की वजाहत कर रहा है, यानी कि जो काम हुआ है उसकी वजाहत कर रहा है। अब इसका सेंटेंस का मीनिंग बनता है कि उन्होंने ज़ोर से अपने अंगूठे से अंगूठे चूसे, ठीक है। तो अब जो है वो स्टक हमें बता रहा है कि उन्होंने काम क्या किया है, और लाउडली बता रहा है कि स्टक की जो है वो एक्सप्लेनेशन कर रहा है, मजीद एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि ज़ोर से उन्होंने किया। एडवर्ब ऑफ मैनर जो हमारे पास वो अल्फाज होते हैं जो किसी काम के होने के तरीके को जो है ज़ाहिर करते हैं कि कोई काम जो है वो कैसे हो रहा है। उसके बाद आ जाता है कि नंबर 3 अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इवेंचुअली वी लर्न द ट्रूथ। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं कि किस टाइम पे हो रहा है, टाइम को शो करता है। यहाँ पे क्या है कि लर्न जो है बता रहा है कि हमने क्या किया, ठीक है, हमने क्या याद किया, मतलब एक चीज़ है कि हम कर क्या रहे हैं। उसके बाद क्या है कि एडवर्ब मॉडिफायर इसमें इवेंचुअली इस्तेमाल हुए है, जो लर्न जो हमारे पास वर्ब है उसके मुतालिक वक्त की वजाहत दे रहा है कि किस वक्त हुआ या किस तरह हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास है कि एडवर्ब
मॉडिफायर। उसके बाद आ जाते हैं अपोजिटिव मॉडिफायर। अपोजिटिव मॉडिफायर जो होते हैं वो नाउन होते हैं जो किसी दूसरे जो है नाउन फ्रेज के बाद आकर जो है उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसकी वजाहत करते हैं। इसकी हमारे पास एग्जाम्पल जो नीति दी हुई है, सबसे पहले है जॉर्ज वाशिंगटन द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट लव्ड पीनट सोप। अगर हम लोग इसको सेंटेंस को तोड़ते हैं तो मेन नाउन जो हमारे पास क्या होगा, जॉर्ज वाशिंगटन बनेगा। अपोजिटिव मॉडिफायर जो होगा द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, वर्ब हमारे पास लव्ड है, ऑब्जेक्ट हमारे पास पीनट सोप है। और इसके बाद अगर हम लोग ये सेंटेंस निकाल दें तो भी जो है हमारे पास मुकम्मल होगा सेंटेंस, जॉर्ज वाशिंगटन लव्ड पीनट सूप। अगर हम लोग ये निकालते हैं तो भी हमारे पास जो है वो सेंटेंस मुकम्मल है। कैसे? द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। अब ये हमारे पास जो हमने सेंटेंस शामिल किया है, जॉर्ज वाशिंगटन लव्ड पीनट सूप, तो ये हमारे पास क्या है, एक एक्स्ट्रा नॉलेज हमें दे रहे हैं, एक जो है वो वजाहत करने के लिए एक चीज़ को हमने इसको इस्तेमाल किया। इसी तरह जो है आपके स्किल्ड टेलर को निकाल दिया जाए तो एंड्रयू जॉनसन मेड मोस्ट ऑफ हिज ओन क्लोथिस। अब ये भी हमारे पास सेंटेंस मुकम्मल है, लेकिन हमने स्किल्ड टेलर इसलिए इस्तेमाल किया ताकि वो एक एक्स्ट्रा जो है हमें एक्सप्लेनेशन दे रहा है सेंटेंस की। उसके बाद हमारे पास है प्रपोजिशनल मॉडिफायर। प्रपोजिशनल मॉडिफायर जो होते हैं, जो किसी जो है वो सेंटेंस में रिलेशन या डायरेक्शन को ज़ाहिर करते हैं। इसके अलावा जो है ये आम तौर पर जो है प्रोनाउन और नाउन से शुरू होते हैं और किसी जो है वो प्रपोजिशन के साथ मिलकर मज़ीद जो है वो एक्सप्लेनेशन फ्राहम करते हैं, एक सेंटेंस की जो है मज़ीद वजाहत करते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, द बॉय डायलेक्ट नाइन नाइन डायलेक्ट 911 इन अ पैनिक। ठीक है? तो अब ये देखें तो यहाँ पे जो है हमारे पास सब्जेक्ट हमारे पास बॉय है, वर्ब हमारे पास डायल्ड है, ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है वो 911 और प्रपोजिशनल मॉडिफायर जो है इन अ पैनिक। इन अ पैनिक हमारे पास प्रपोजिशनल मॉडिफायर कहलाते हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस में देखें तो पूरा इन अ पैनिक हमारे पास पूरा प्रपोजिशनल मॉडिफायर है, लेकिन जो है वो पैनिक हमारे पास नाउन है और हमारे पास जो है इन है वो प्रपोजिशन है। तो ये सेंटेंस हम लोग देखें तो इसमें जो है वो हमारे पास एक मैनर और स्टेट यानी कि एक यहाँ पे जो है वो ज़ाहिर कर रहा है। देखिए यहाँ पे हमने कहा था कि हमारे पास जो है वो रिलेशनशिप डायरेक्शन के दरमियान होता है। ठीक है? या हमारे पास कोई रिलेशनशिप या डायरेक्शन हो तो वो प्रपोजिशनल मॉडिफायर कहलाता है। तो यहाँ पे आप मैनर और स्टेट हमें ज़ाहिर कर रहे हैं, तो ये शो करता है कि ये हमारे पास है प्रपोजिशनल मॉडिफायर। उसके बाद आगे, द मैन रॉट हिज नॉवल एट द सी साइड होटल, डायरेक्शन को शो कर रहा है। माय मदर ग्रेजुएटेड फ्रॉम द लास्ट स्कूल इन मई। अच्छा, उसके बाद क्या है कि सेंटेंस टाइप्स हमारे पास सिंपल आते हैं, कंपाउंड आता है, कम्प्लेक्स आता है एंड कंपाउंड कम्प्लेक्स होता है। सिंपल में वो होता है सेंटेंस जिसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, वो हमारे पास जो होता है वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल हमारे पास है कि विदाउट म्यूजिक लाइफ वुड बी अ मिस्टेक। एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं। ये वो जुमले जो होते हैं जो अपने मानी जो है मुकम्मल रखते हैं, अकेला एक मुकम्मल जुमला बन सकता है और इसे किसी दूसरे जुमले की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि वर्ब सब्जेक्ट, इसमें कम अज़ कम जो है मतलब इसका स्ट्रक्चर यही होता है, हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। आगे फिर हमारे पास यही एग्जाम्पल है कि बॉब वेंट टू स्टोर। बॉब जो है वहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब हमारे पास वेंट है, ऑब्जेक्ट हमारे पास स्टोर है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है एक मुकम्मल जुमला रख रहा है। ठीक है? यानी कि इसको किसी और सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है, एक प्रॉपर हमें मीनिंग दे रहे हैं। इसी तरह बाकी एग्जांपल्स भी हैं। नीचे उन्होंने क्या है कि ये आखिरी वाला लंबा सेंटेंस है, लेकिन जो है ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस ही है जिसमें हमारे पास सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज इस्तेमाल हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। उसके बाद है कि कंपाउंड सेंटेंसेस, टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हमने दो इंडिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंसेस को आपस में मिलाना है बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सी हैं? बट, एंड, और, सो, येट एंड फार जो हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इस्तेमाल होते हैं। वन एरो इज इजीली ब्रोकन बट यू कैन नॉट ब्रेक द बंडल ऑफ 10। ठीक है? तो ये हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिला के हमारे पास कंपाउंड सब्जेक्ट सेंटेंस बना हुआ है। यहाँ पे क्या है कि बॉब वेंट टू स्टोर, ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। उसके बाद ये है कि स्वॉप वेंट टू द ऑफिस। एंड, अब एंड हमारे पास कंजक्शन इस्तेमाल है, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं हमारे पास। उसके बाद आगे भी एग्जांपल है, वो आप लोगों ने पढ़नी है। फिर कंप्लेक्स सेंटेंस आ जाता था, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद वन और मोर सब ऑर्डिनेट क्लॉज ज्वाइंड बाय द सब बाय अ सब ऑर्डिनेट। अब देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज का तो आप लोगों को पता है। उसके बाद हमारे पास है कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज वो जुमले होते हैं जो अपने मानी मुकम्मल नहीं रखता और अकेला जो है एक मुकम्मल जुमला नहीं बन सकता।
इसको जो होती है हमेशा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत होती है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉजेज़ हमारे पास है बिकॉज़, ऑल्दो, इफ़, व्हेन, सिंस, ये हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये अलग मीनिंग नहीं रखते। एग्जांपल देखिए, इफ़ यू स्कैटर्ड थॉर्न डोंट गो बेयरफुट। इफ़ जो है हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब इफ़ अलग जो है कोई मीनिंग हमारे पास नहीं रखता, इसलिए हम लोग जो है इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज़ द प्रॉब्लम प्रोवाइड डिफिकल्टी दे डिसाइड टू फॉर्म अ कमिट। अब यहाँ पे हमारे बिकॉज़ जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज़ है, ठीक है। इसी तरह दैट सबऑर्डिनेट क्लॉज़ है, व्हिच हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज़ है। इम्पोर्टेंट सबऑर्डिनेट टू मेक द कॉम्प्लेक्स। अब हर टाइम के लिए अलग सबऑर्डिनेट क्लॉज़ इस्तेमाल होते हैं। प्लेस, कॉजेस, कंडीशन, इन सब के लिए अलग-अलग सबऑर्डिनेट क्लॉज़ इस्तेमाल होते हैं। टाइम के लिए इस्तेमाल होते हैं व्हेन, व्हाइल, सिंस, बिफोर, आफ्टर, अंटिल, वंस। प्लेस के लिए वेयर, व्हेन, वेयर एवर। और इसके बाद क्या है कि कॉज के लिए बिकॉज, सीन्स, एज, नाउ, दैट। और उसके बाद क्या है कि कंडीशन इफ, अनलेस। और कंडीशन दैट। कंट्रास्ट के लिए कंसीजन जो है आल्दो, एवर, थ्रू, डिस्पाइट, इन। और इसके बाद क्या है कि एडवर्टाइज हो हमारे पास तो वाइल, वेयर। और वेयर एज। अदर के लिए हम लोग दैट, विच, हु एवर, हुम, बट, वाई, हाउ ये इस्तेमाल होते हैं। ये हमारे पास हर कंडीशन के लिए डिफरेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज इस्तेमाल होते हैं। आखिरी हमारे पास आ जाता है कि कंपाउंड कम्प्लेक्स। एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉज। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होने चाहिए। एग्जाम्पल हमारे पास है, टेल मी व्हाट यू ईट एंड आई विल टेल यू व्हाट यू आर। अब हमारे पास देखें कि यहाँ पे जो है वो इन्होंने दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यहाँ देखें, द प्रपोजल दैट वी रॉट वाज एक्सेप्ट एंड वी स्टार्टेड द प्रोजेक्ट। यहाँ पे दैट हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एंड जो है हमारे पास यहाँ पे कंजक्शन इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेंटेंस पर्पसेस। सेंटेंस पर्पसेस जो है हमारे पास सबसे पहला है डिक्लैरेटिव। डिक्लैरेटिव जो होता है हमारे पास होता है टू मेक स्टेटमेंट, कि आप जो है वो बयान करने के लिए, बयान देने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद क्या है कि इम्पेरेटिव, टू इश्यू रिक्वेस्ट और कमांड, के जो है आप हुक्म देने के लिए या कमांड देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंटेरोगेटिव होता है टू आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछने के लिए। एक्सक्लेमेटरी होता है टू मेक एक्सक्लेमेशन, के जो है आप हैरान हो, खुश हो, उदास हो, मतलब अपनी फीलिंग्स का इजहार करने के लिए इसको एक्सक्लेमेटरी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो लास्ट में उन्होंने बोला हुआ है कि आपने उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। उन्होंने बताया कि आप जो है वो सेंटेंस पर्पस को आइडेंटिफाई करें। लव यू नेबर, लव योर नेबर्स हमारे पास इम्पेरेटिव है। ये जुमला जो है एक हुक्म या दरख्वास्त हमें दे रहा है। उसके बाद क्या है, वांट टू वॉच द फ्लैग नॉट बर्न इट, ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी है। देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ भी लगा हुई है, हमारे पास जज्बाती इजहार कर है। फ्लैग है तो फ्लैग को वैसे ही देख के जज्बात का पता चल जाता है। उसके बाद क्या था, इको ऑलवेज हैज़ द लास्ट वर्ड। डिक्लैरेटिव है, ये जो है वो बयान हमें जो है हकीकत बयान दे रहा है, हकीकत बता रहा है। और आखिरी है, आर सेकंड थॉट ऑलवेज विस्ट, ये हमारे पास इंटेरोगेटिव है जो हमें बता रहा है कि एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये बात हमें क्वेश्चन मार्क से भी पता चल रही है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास MCM 310 का लेक्चर नंबर 13। आई होप सो आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें।